नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आरबीआई पॉलिसी समाप्त हो गई है, बाजार दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया है और ऐसा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने क्या कहा है जो बाजार को पसंद आ रहा है, या फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, बाजार अपनी स्टाइल में भागता जा रहा है। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करूंगा समझाने की, जितना मेरे समझ में आई है बातें। पहले अपडेट देना चाहूंगा, निफ्टी डे हाई पे 23,050 पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी डे हाई पे 49,574 पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स डे हाई पे 75,784 पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 720 पॉइंट्स के समथिंग की तेजी है। बैंक निफ्टी 285 पॉइंट्स ऊपर है और निफ्टी अराउंड 225 पॉइंट्स ऊपर है। परसेंटेज टर्म्स में अभी भी स्मॉल कैप लीड कर रहा है, 1.5% से ज्यादा है। वहीं निफ्टी और मिड कैप एग्जैक्टली, निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स 1% एग्जैक्टली ऊपर है और निफ्टी बैंक की बात करें तो वो आधे % की तेजी में है। ये तो हो गया आपके लिए बाजार का हाल, और आज बाजार को लीड कर रहा है आईटी सेक्टर। ये सारी चीजें। अब आ जाता हूं पॉलिसी पे। पॉलिसी की बड़ी बातें क्या है वो समझिए। सबसे पहले तो आरबीआई के 6 मेंबर्स, यानी कि कमेटी के 6 मेंबर्स की बात करी जाए तो उनमें से 4 मेंबर्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, तो मेजॉरिटी जीत गई। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, इंटरेस्ट रेट अभी भी 6.5% पे बने हुए हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि 2 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे बदलाव करना चाहिए, यानी रेट कट करना चाहिए। आपको भाई तो क्या बड़ी बात है? तो बड़ी बात यह है कि लास्ट पॉलिसी में केवल एक बंदा ऐसा था और अभी 2 बंदे हो चुके हैं। मे भी अगली पॉलिसी में हो सकता है आपके लिए रेट कट आता हुआ दिख जाए, अगली नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट। मतलब थोड़े से लोगों का विचार बदल रहा है, पॉलिसी मेंबर्स के जो मेंबर हैं उनका विचार थोड़ा सा बदल रहा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। केवल इतना ही नहीं, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि जब तक अमेरिका कट नहीं करेगा हम लोग नहीं करेंगे, हमारा रुपए डेप्रिशिएट होगा, इसलिए इसके ऊपर गवर्नर साहब ने क्लियरली कह दिया हमें अमेरिका से मतलब नहीं है, हम अपनी सिचुएशंस देखेंगे, हमें सब कुछ ठीक लगेगा हम कट करेंगे, दैट्स इट। तो हमें अमेरिका को देखने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका कब करेगा कब नहीं करेगा, हमें अपना लगेगा हम कर देंगे। तो ये क्लियर हो चुकी है बातें। यानी कि रेट कट तो नहीं हुआ है। 2 लोग जरूर ऐसे थे जो कह रहे थे कट करना चाहिए और 4 लोग ऐसे थे जो नहीं कह रहे थे, इसलिए रेट कट नहीं हुआ है। तो ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं है, 6.5% पे ही बनी हुई है। एमपीसी के 6 में से 4 सदस्यों का दरों पर स्थिर रखने को पक्ष में वोट था। और बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की, तो सबसे पहले फूड इन्फ्लेशन अभी भी ऊंचा बना हुआ है। मैंने कल इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि आप राशन खरीद रहे होगे आपको महंगा मिल रहा होगा, खुद कह रही है सरकार कि अभी भी फूड इन्फ्लेशन महंगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ये तो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज है। फूड इन्फ्लेशन महंगा है तो यानी कि महंगाई है, दैट्स इट। बाकी चीजें तो एक बार को इंसान छोड़ भी सकता है, लेकिन इसको कैसे छोड़े। आगे 4% महंगाई दर का लक्ष्य पाने पर फोकस अभी भी है, यानी कि लक्ष्य की तो वही बात है भैया कि 4% पे लाना है। अब क्या क्या हुआ है आगे के लेकर आउटलुक में बदला वो समझिए। जीडीपी और इन्फ्लेशन देखना था हमने, तो FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहेगा, ऐसा अनुमान है। और आपको ये जानकर हैरानी रहेगी कि ये पहले जो था वो 7% का अनुमान था, अभी बढ़ाकर 7.2% करा, यानी 20 बेसिस पॉइंट से अनुमान बढ़ा दिया है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट मैं बता रहा हूं ये नेगेटिव है। क्यों? आपने FY24 की ग्रोथ देखी, वहां हम लोगों ने 8.2% की ग्रोथ करी है और ये कह रहे हैं 7.2% इस फाइनेंशियल ईयर में होगा। तो ये तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो हम नेगेटिव जा रहे हैं, ग्रोथ कम होगी हमारी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। या तो यहां यही 2 चीजें हो सकती हैं, पहली तो ये कि जो बोल रहे हैं वो कम है लेकिन डिलीवर ज्यादा करेंगे, कंजर्वेटिव होकर बोल रहे हैं डिलीवर ज्यादा कर देंगे जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करा। दूसरा ये कि अगर इन्हें लग रहा है कम ग्रोथ आएगी तो फिर रेट कट कर दो, रेट कट करोगे तो डायरेक्टली ग्रोथ आ जाएगी आपका, तो आप बीट कर दोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर को। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये सबसे इंटरेस्टिंग था। आगे Q2 में Q1 की बात करूं अगर मैं, तो आपके लिए FY24 के Q1 की बात करूं, ठीक है, तो वो आप माफ कीजिएगा ये CPI है, मैं ग्रोथ की बात करता हूं यहाँ पे आपके लिए। पूरे फाइनेंशियल ईयर के 7.2% की ग्रोथ है। और अगर Q2 की बात करें जो ये चल रहा है आपका,
इसमें 6.9% से अनुमान बढ़ाकर 7.2 कर दिया है, यानी 7.2% की ग्रोथ करंट क्वार्टर में रह सकती है। क्वार्टर 3 में 7% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, तो क्वार्टर 3 में और ग्रोथ बढ़ जाएगी ऐसा अनुमान है। एंड Q4 में 7% के सामने 7.2% आएगी, यानी कि पूरे के पूरे वित्त वर्ष में 7.2, 7.3, 7.2, 7.2 के करीब ग्रोथ चलती रहेगी और पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ 7.2% का ही अनुमान है। FY25 के लिए चारों तिमाहियों के जीडीपी अनुमान भी बढ़ाए। ये तो मैंने अभी बताया कि 6.9% से 7.2 कराए, 7% से 7.2 कराए, तो हर एक जगह अनुमान बढ़ाया है। अब आते हैं इन्फ्लेशन पे। क्वार्टर 1 में FY25 के देखा जाए तो 4.9% पे इनका इन्फ्लेशन अभी भी बरकरार है, तो इन्फ्लेशन वहीं पे आसपास चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो यही थी कि आपका इन्फ्लेशन वहीं का वहीं रहने वाला है, आपका जीडीपी का आंकड़ा बढ़ाया जरूर है, लेकिन लास्ट जो आया है हमारे पास उसके सामने थोड़ा सा कम रह गया है। तो कम बोल रहे हैं, ज्यादा डिलीवर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये पॉलिसी अच्छी, नेगेटिव या खराब, ये न्यूट्रल थी, इसमें कुछ भी मुझे खास लगा ही नहीं अच्छा खराब, या बाजार पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि आईटी सुबह से लीड कर रहा है इसलिए पॉजिटिव। अभी डे हाई पे और चला गया है, 23,100 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मार्केट ये। तो ये ओवरऑल चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी आरबीआई पॉलिसी में। आरबीआई गवर्नर साहब ने कुछ नेगेटिव नहीं बोला, सबसे अच्छी बात यही थी। और पॉजिटिव का देखा जाए तो वहां भी कुछ नहीं था, बट जीडीपी अनुमान सब जगह बढ़ाया है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।